ऐसे ही बिहार की एक बूढ़ी सी माई दर्शनों के समय गुरुदेव के पास गई, और माई को भी वही वहम था जो वहम वर्तमान में लाखों की संगत को है, सतगुरु के परिवार को लेकर, कि ना जाने ये तो तीनों देवता नीचे उतरे हुए हैं। तो माई ने देखा कि सतगुरु जी के आसपास बहुत सारे भगत हैं, कोई बंदूक लेकर चल रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो माई ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, सबसे पहले तो यही पार होंगे जो आपके इर्द गिर्द 24 घंटे घूमते रहते हैं, दिन में 50 बार दंडोत करते हैं, 5 बार आपके हाथ से प्रसाद ले रहे हैं। ये मालिक, सबसे पहले तो यही आत्माएं पार होंगी। तो सतगुरुदेव ने कहा कि बेटी, डॉक्टर के पास में सबसे नजदीक कौन सा मरीज रहता है? तो इतना तो ज्ञान था ही। माई ने कहा कि डॉक्टर के पास सबसे नजदीक वो मरीज रहता है जो ज्यादा बीमार होता है, जो कोमा में होता है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटी, ये सबसे बड़े मरीज हैं, ये जो तुम्हारे को ये बड़े बड़े भगत दिखाई दे रहे हैं, मेरे बेटा बेटी दिखाई दे रहे हैं, ये मरीज हैं, ये कोमा में है, कोमा में। बेटी, अगर मैं इनको अपने पास ना रखूं तो काल इनको कब का उठा ले जाए। तो माई ने तो कान पकड़ लिए, और गुरुदेव ने कहा कि जाकर माला हाथ में लेके सुमन कर ले, इन चक्करों में मत पड़ना। ऐसे ही एक भगत था, उसने देखा कि मैं भी सतगुरुदेव जी के पास में कोई विशेष सेवा लूं, मैं भी डी में सेवा लूं। दर्शनों के समय गुरुदेव के पास में गया, कहा कि गुरुदेव, दास को डी गेट पर सेवा दे दो। तो गुरुदेव ने कहा कि चौधरी बनना है, भगत बनना है? आश्रम में चौधरी बनने आया कि भगत बनने आया है? तो भगत समझा नहीं, नीचे गर्दन कर ली। तो गुरुदेव ने कहा कि ये चौधरी हैं सारे के सारे, भक्ति नहीं है इनके पास में। तने चौधरी बनना है कि भगत बनना है? चुपचाप आ गया भगत। ऐसे ही जो करौथा कांड हुआ था, उसके मुकदमों के सिलसिले में दिल्ली से एक भगत था, वकील भी था, सुरेश। बेचारा बार बार जम्मू आया करता था, कभी कहाँ जाया करता था मुकदमों में, जो मुकदमे झूठे गुरुदेव पे लगे हुए थे। और ये आश्रम वाले कोई सहयोग नहीं किया करते थे। गर्मी का टाइम था, बेचारा पसीने में पसीने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आया और सीधा सीधा डी गेट में गया, हॉल में जहां गुरुदेव बैठे हुए थे एक चेयर पर। आसपास में ये सारे मुख्य मुख्य भक्त खड़े थे, सारे महेंद्र जी, बलजीत जी, रामनिवास छावड़ा, ये सारे के सारे मैन मैन भगत खड़े हुए थे। राजेंद्र भटगांव, ये राज कपूर। तो बड़ा दुखी था वो, क्योंकि ये सारे के सारे उसका कोई विशेष कोई उसकी कोई जो है मदद नहीं कर रहे थे, सारी भागेदौड़ी वही कर रहा था। तो सुरेश वकील ने आकर गुरुदेव को चरणों में दंडवत किया और निराश होकर गुरुदेव के चरणों में बैठ गया। और सुरेश ने कहा इन लोगों की तरफ उंगली करते हुए कि गुरुदेव, ये आपको परमात्मा नहीं मानते, ये गुरुदेव, ये आपको परमात्मा नहीं मानते। तो गुरुदेव ने दुखी मन से घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होते हुए कहा कि सुरेश, तू परमात्मा की बात करता है, ये तो मुझे गुरु भी नहीं मानते। तो भाई और बहनों, ये है अंदर की राम कहानी। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। और हरियाणा में कहावत है, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। तो ये नादान संगत जो वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में जा रही है गुरु की गैर हाजिरी में, अरे बिना दुल्ले के बारात किस काम की? हमारा दुल्ला तो हिसार जेल में बैठा है, तुम बाराती आश्रमों में क्यों धक्के खा रहे हो? 2 टाइम की रोटी भक्ति करोगे, भगवान तुम्हें तुम्हारे घर पर भी दे देगा। अरे मर्यादा में रहकर भक्ति करनी है, सत्संग तुम्हारे घर पर भी हैं, फोटो तुम्हारे घर पर भी हैं, दंडोत अपने घर पर भी कर सकते हो। आश्रमों में जाकर तुम क्या करते हो? कौन से साक्षात वहां परमात्मा बैठे हैं? अपना अनमोल कीमती समय ही बर्बाद करके आते हो। अगर तुम ये कहते हो कि हम सत्संग सुनने की दृष्टि से जा रहे हैं, तुम अपने साथ में धोखा कर रहे हो। अगर तुम सैकड़ों किलोमीटर जाकर 10-10, 12-12, 15-15 घंटे की यात्रा करके अगर तुम ये कहते हो कि हम इन आश्रमों में सत्संग सुनने जा रहे हैं, ये बकवाद है। सत्संग तुम्हारे घर पर भी हैं, तुम्हारे मोबाइल में भी हैं, टीवी चैनल पर भी आ रहे हैं। तुम अपने घर पर 2 घंटे बैठ के सत्संग नहीं सुन सकते और तुम कहते हो कि 15-15 घंटे की यात्रा करके हम आश्रमों में हम लोग सत्संग सुनने जा रहे हैं। तुम बकवाद करने जा रहे हो। 2-3 महीने में एक बार घूमने की दृष्टि से जा रहे हो, लड्डू जलेबी के चक्कर में जा रहे हो तुम। तो क्यों अपने साथ धोखा कर रहे हो और क्यों अपने भगवान के साथ विश्वासघात कर रहे हो? परमात्मा कहते हैं, कबीर साईं मिल लेंगे पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। अरे क्या जवाब दोगे? आने वाले समय में गर्दन नीची करके खड़ा होना पड़ेगा सतगुरु के सामने। जो जो गलतियां, जो जो भक्ति विरुद्ध कर्म आप आम नादान संगत वालों ने सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार, उनके रिश्तेदारों के, इन कोऑर्डिनेटरों के चक्कर में आकर, बहकाव में आकर जो तुम लोगों ने जो कर दिए हैं, मर्यादाएं अपने खंड खंड कर दी हैं।